हरासमेंट की जो हद है वो इतनी हो चुकी है। तीन बार हम बैंक में आया, वो मलिक नो कहा अपनी जोत बत्ती कर जब आऊँगा, जोत बत्ती गिरा जब आऊंगा। और मामला है आज बीमा जो हुआ था फसल का, उसका किसान से पैसा ले लिया गया, लेकिन किसान को वापस नहीं दिया गया। लिख रखा था भाई 36,000 रुपए किले के मुआवजे के मिलेंगे कपास के, अब तक तो समझ नहीं आई नहीं है सर। ये कब तक जोत बत्ती करते रहेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कोसली विधानसभा के ही गांव मुमताजपुर में हम मौजूद हैं और मामला है आज बीमा जो हुआ था फसल का, उसका 1 साल बीत चुका है, लेकिन इन लोगों को आज तक कोई भी इनका मुआवजा मिला नहीं है। वही लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। पिछला काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो आसपास के यहाँ के गांव हैं उनमें लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको कि उनकी फसल का जो बीमा था वो अभी तक नहीं मिला है। बाकी ये लोग सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है और कैसी कैसी चीज़ें इनके साथ में अब तक होती हुई आई हैं। बाबा आप बताएं, मामला क्या है? भाई हमने बीमा नहीं मिला था, कागज कार्रवाई सारी कर रखी थी हमने। और तीन बार हम बैंक में आया, वो मलिक नो कहा अपनी जोत बत्ती कर जब आऊँगा, जोत बत्ती गिरा जब आऊँगा। हाँ। फिर आपने कोई ऐसो एविडेंस, कोई प्रूफ से जाए तो यह साबित हो जाए कि भाई आपकी पास हो लिया या मिला नहीं से? बैंक में था ना रहा, और 2-3 बार बोझ रही आऊँगा बस ये सी। बाकी कोई और जवाब नहीं? हाँ, कोई जवाब नहीं। कितना दिन होगा? ये तो 12 महीना होगा। 12 महीना होगा, कोई वो नहीं। सबका ही नहीं आया ऐसे? कितना लोग होंगे इतना? वो होंगे मेरे ख्याल से 70-80 लोग। 70-80 लोग हैं हाँ, इतने? हाँ। जिनका अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। सर आप बताएं, इस मामले के अंदर जो आपके गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, क्या बातें चल रही हैं पूरी? क्या किसी का बीमा आया है, नहीं आया है, कैसे क्या? भाई साहब, ये जो पिछली जो कपास की फसल गई उसका बीमा प्लस बाजरे का बीमा जो बैंक से केसीसी के थ्रू करवाया गया था और पैसे भी कट गए थे। उसके बाद जो फसल पानी भरा हुआ उस टाइम भी और जो रोग आया उस टाइम भी, वहाँ से जो कंपनी ने अपने नुमाइंदे थे वो यहाँ भेजे। बिल्कुल। और उन्होंने जितना परसेंट ख़राब था वो परसेंटेज भी लिखी और सारे काम हुए। उसके बावजूद वहाँ पे पता किया गया तो ऑनलाइन नेट पे भी देखा गया, अप्रूव्ड दिखाता है, लेकिन पैसा आज तक नहीं आया। किसान से पैसा ले लिया गया, लेकिन किसान को वापस नहीं दिया गया पैसा। किसान से पैसा ले भी लिया गया, वहाँ पे अप्रूव्ड दिखा भी दिया गया, लेकिन आप लोगों के खाते में आज तक पैसा नहीं कोई आया। पैसा आज तक नहीं आया है जी। और यदि उनसे बात करते हैं तो टाइम पे टाइम देते हैं, कभी इस तारीख तक दे जाएंगे, कभी उस तारीख, पहले बोले दीपावली तक आ जाएंगे, फिर बोले 12वां महीना तक, फिर बोले दूसरे महीने तक। अब जो ताज़ा बोल रहे थे कि 1 हफ्ते पहले इस स्टार्टिंग में जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में सभी के पैसे डाल दिए जाएंगे, लेकिन अब तक भी कोई पैसा नहीं आया है। कार्रवाई के नाम पे कोई कुछ नहीं कर रहा। वहाँ जाते हैं वो ये कह के भेज देते हैं आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन आसपास के और भी गांव होंगे, उनमें भी शायद ऐसा ही माहौल होगा। झोलरी, खुर्शेद नगर, बिशौवा, मुमताजपुर, जिनमें से झोलरी और खुर्शेद नगर की तो टोटल सेम लॉस दिखाई थी जी। सर्वे पे भी दिखाई 100% लॉस दिखा रहे। हाँ, 100% कपास का 100% लॉस था जी। लेकिन उसके ऊपर कोई भी वो नहीं हुआ, न तो पैसा आया न कुछ और हुआ। जी। वैसे अगर बात की जाए 100% लॉस के अंदर, तो कितने मुआवजे की बात हुई थी? ये कुछ नहीं बताया गया कि कितना मुआवजा होगा, ये कोई डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन सर्वे में कंप्लीट लॉस दिखाया गया था इसमें। सर आप बताएं, क्या चल रहा है यहाँ पे? जो सारी चीज़ें अभी निकल कर के सामने आ रही हैं, तो उनके तहत अगर बात करें हम आपसे, तो आप लोगों के जो बीमा हैं अभी तक मिले नहीं है, क्या कहेंगे? ये सर बीमा में लिख रखा था भाई 36,000 रुपए किले के मुआवजे के मिलेंगे कपास के, अब तक तो समझ नहीं आई नहीं है सर। और हमारे हिसाब से आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जब पूरी साल निकल ली, जो किसान ने अपना पैसा लगाया था वो भी भर दिया, फसल का था वो नुकसान हो चुका। हमने 1-2 बार पानी भी लिकड़वाया है जी, पानी के पैसे भी लिए हैं, घंटे के वो 700 लेते हैं, 800 जितना भी लेते हैं वो भी दिया है, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं आया। अभी तक लेट लतीफ़ी ही चल रही है? हाँ जी। बैंक में हम गए थे, बैंक में कह रहे हैं भाई अभी आया नहीं है, आएगा तब तुमको पता चल जाएगा, मैसेज आएगा फ़ोन पे। जी। तो क्या इससे पहले भी कभी मुआवजे की बातें हुई है? पिछली साल की बात कर रहे हैं आप, इससे पहले कभी मुआवजा मिला है? हाँ जी, मिला है। इससे पिछली साल से पहले एक बार 28,000 रुपये आए थे। अब की बार टाइम लग रहा है? हाँ जी।
जी सर क्या कहेंगे? सर मैं सुखविंदर यादव गांव मुमताजपुर का निवासी हूँ। यहाँ लगभग हर परिवार किसान नी से ताल्लुक़ रखता है और लगभग 80% 90% लोग बीमा करवाते हैं। सरकार तुरंत बीमा करवाते हैं, उस टाइम पे पैसे काट लेती है, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने बीमा करवाया था और फसल में नुकसान हुआ था उनका आज तक एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की, बीमा कंपनियों की नाकामी है, लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। और जितने भी ये अधिकारी हैं इनको कई बार बता भी दिया गया है, लोग यहाँ से गए भी हैं भाई अपने कागज़ ले लेकर कि भाई इनमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने कहा नहीं आपके कागज़ पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन 1 साल बीत चुका है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। अच्छा जब पूछते हैं आप लोग कि पैसा कब आएगा तो क्या जवाब मिलता है? बस सप्ताह, कभी 1 महीने का टाइम दे देते हैं, कभी 2 महीने का टाइम दे देते हैं, लेकिन 1 साल बीत चुका है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। जी तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को हरास किया जा रहा है। हरासमेंट की जो हद है वो इतनी हो चुकी है कि बार बार ये लोग जाते हैं अधिकारियों के पास, लेकिन पैसे के नाम पे इनको कुछ मिलता नहीं है। बाकायदा यहाँ पे जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बाकायदा एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सबमिटेड दिखाया गया है, आगे पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल दिखाया गया है, लेकिन अभी तक 1 साल बीत चुका है, पैसे आए नहीं हैं। वहाँ जाते हैं तो जवाब कुछ और ही मिलता है। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि जोत बत्ती करो पैसे आ जाएंगे। तो ये कब तक जोत बत्ती करते रहेंगे और कब तक अधिकारी जो बैठे हैं वो ऐसे ही इनको हाँकते रहेंगे और पैसे इनके नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ के लगभग 5 से 10 गांव इसी समस्या से पीड़ित हैं कि बीमा के नाम पे इनसे पैसा ले तो लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में बीमा कंपनियां हैं वो पैसा वापस मुआवजे के तौर पर देती नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या जो इलाके की है वो चल रही है। तो कब तक जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इनकी बातों को सुनेंगे और इनकी बातों को आगे पहुंचाने का काम करेंगे, या फिर जो सरकार है वो ऐसे ही लेट लतीफ़ी दिखाती रहेगी, या फिर काम भी होंगे? क्योंकि अगर बात कर ली जाए इलेक्शंस की तो वो भी सरकार टालते टालते 2 साल तक तो हो गए हैं, लेकिन पंचायत इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि पंचायत इलेक्शन इतने लेट हो गए हैं। अगर बात की जाए कोविड की, जो कि बहाना बनाया गया था, उसके दौरान भी यूपी तक में इलेक्शन हो गए और पूरे देश के अंदर में इलेक्शन हुए हैं। चुनाव की बात कर ले या फिर विधानसभाओं की बात कर ले या फिर पंचायत के चुनाव की बात कर ले, हर जगह पे चुनाव भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे ना तो चुनाव होते हैं और ना ही मुआवजे की जो रकम है वही मिल पाती है। तो सरकारों के सामने सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कब तक सरकारें देंगी ये कह पाना मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।